राज्याभिषेक समारोह। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर जी के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनियों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता, मुनि, शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिलने। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुस्सह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। अब श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। उसी समय कृपालु श्री रामचंद्र जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए हैं। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम की श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई व्यापी हुई गाय बछड़ों को देखकर दौड़ी हों। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। फिर श्री रामचंद्र जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सच्चाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी को से बार बार मिले, परंतु उसके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता। जानकी जी जब सब सासुओं से मिली और उनके चरणों में लगाकर उन्हें अत्यंत खुशी हुई। सासुएं कुशल पूछकर आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल, नील, जाम्बान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए और इन्हीं भी सबको प्रणाम किया। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री रामचंद्र ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरुओं की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपनी जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान हुए। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय जय हो ऐसी पुकार करने लगे। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान जी और सुग्रीव और
आदि सहित क्रमशः छत्र, चवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित है। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। इस प्रकार भगवान राम का राज्य अभिषेक किया गया। और ऐसे ही मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूँगा, और आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।